हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है अपने इस चैनल पर। जो काम तलवार नहीं कर पाई वो काम सुई ने कर दिखाया। नमस्कार जी। हाँ, देखिए बिल्कुल सच्चाई है कि जहाँ सुई काम आ जाती है वहाँ कई बार तलवार जो है निरर्थक साबित होती है। और यही काम कर दिखाया है रकमाबाई ने। द्वारकाबाई साहेब लगातार काफ़ी समय से, यहाँ तक कि बल्कि जब से शादी होकर के आई यानी कि 7 साल पहले से तैयारियां कर रही हैं कि किस तरीके से देवी अहिल्या को उनकी सासूबाई के मन से, उनकी आंखों से नीचे गिराया जाए, ताकि जो खुद चाहती हैं, उनके खुद का जो हक चाहती हैं, हक तो क्या है खैर, जो ज़बरदस्ती वो पाना चाहती हैं, अपने जावेद साहब को राजा बनाना चाहती हैं, कि वो पूरा हो पाए। मगर इस ख्वाब को पूरा करने में वो खुद तो अभी तक नाकामयाब रही हैं। मगर जब से उनकी टीम में शामिल हुई हैं रकमाबाई, जो कि जेठानी है देवी अहिल्या की, तो ये जेठानी जब से शामिल हुई है इस देवरानी की टीम में, तो ये देवरानी अब जो है इसे वारे न्यारे होते नजर आ रहे हैं। कैसे? दरअसल उन्होंने भड़काने का काम किया। कैसे किया? उन्होंने कोई जालसाजी नहीं की, कोई चालाकी नहीं की, इधर की बात उधर नहीं की। बस जो बात कही थी बताने के लिए देवी अहिल्या ने उनको कि सासूबाई को ये बता देना, उन्होंने उसमें से कुछ कटौती कर दी। और अक्सर ये नियम है, हालांकि इन्होंने जानबूझ के किया, वरना ये तो नियम है ही कि जब हम कोई बात किसी को बताते हैं तो उसमें से कुछ शब्द रह जाते हैं और कुछ जुड़ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, अनजाने में हो जाता है, ये नियम है कुदरत का। मगर यहाँ पर देखिए, ये इस इंसान का नियम है इनका, कि हमने तो सामने वाले को गलत साबित करना है। और कितनी सुंदर ढंग से उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकती, उनको काम है, उन्होंने मना कर दिया, वो बाद में आएंगी, ऐसा कह दिया। मगर क्या काम था नहीं बताया। और द्वारकाबाई साहेब कह भी रही थी गौतमबाई साहेब को कि आप खाना खा लीजिए, आप अपनी सेहत को क्यों ख़राब करती हैं। बड़ी मुश्किल से गौतमबाई साहेब ने जो है मनाया था द्वारकाबाई साहेब को, अपने काम में राज़ी किया था कि इतना जो शुभ कार्य है उनके पुत्र और पुत्र वधू के लिए, तो उसमें गौतमबाई साहेब भी और द्वारकाबाई साहेब भी बड़ी बराबरी, मतलब इच्छा से, खुशी से शामिल हों, ऐसा उन्होंने कर दिखाया था, शामिल कर लिया था। मगर यहाँ पर फिर से अब गौतमबाई साहिब खुद नाराज़ हो गई हैं। द्वारकाबाई साहेब तो उनकी टीम में शामिल हो गई थी, मंगला गौर की पूजा में सारा बंदोबस्त करने के लिए तैयार हो गई थी। मगर अब वो कह रही थी अब खाना खा लीजिए, और वो खाना खा नहीं रही थी। कहती हैं अहिल्या आएगी आएगी आएगी, इंतज़ार कर रहे हैं। मगर ये देखिए, देवी अहिल्या को मन में भी ये था कि हाँ जाऊँ जाऊँ जाऊँ, अपना काम निपटा के जल्दी जाऊँ। मगर खाना खाने के लिए वो आती हैं, वो माफ़ी मांगती हैं कि सबसे माफ़ी मांगती हूँ, बहुत लेट हो गई, बहुत काम करी थी। अब वहाँ पर वो कहने लगती है कि दरअसल क्या हुआ दरबार में बताना चाहती हैं। तभी गौतमबाई साहिब उठ के खाने को प्रणाम करके चली जाती हैं। अब इस गुस्से का कारण क्या है? इस गुस्से का कारण ये नहीं है कि देवी अहिल्या खाने पर देर से आई, बल्कि ये है कि देवी अहिल्या ने दरबार की बात भोजन के समय पर की। वो चाह रही थी कि इस वक्त देवी अहिल्या आई हैं, बस माफ़ी मांगें, चुपचाप भोजन को प्रणाम करें, अन्न देवता को प्रणाम करें और भोजन ग्रहण करें, और साथ में वो लोग भी भोजन ग्रहण करें। मगर देवी अहिल्या ने यहाँ पर भी दरबार की बात की, जो मेरे ख्याल से खटकी होगी गौतमबाई साहिब को। हालांकि वो पहले भी तकरीबन जो है सभी के बाण वहाँ पर सह रही थी, मगर फिर भी ढाल बनी हुई थी, चलो कोई बात नहीं। मगर जब जिसकी ढाल बनी थी आते ही उसने भी बात बता दी कि भाई दरबार में गई थी, मैंने ये किया, आप तो समझ सकती हैं इन चीज़ों को। वहाँ पर वो बात खटकी गौतमबाई साहिब को, और वो प्रणाम करके भोजन को और सबको, तो वहाँ से चली जाती हैं। गुस्से में है वो, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उनकी सांसें दिखाई दे रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस वक्त वो। तो यहाँ रकमाबाई ने बहुत बड़ी खुशी दे दी है द्वारकाबाई साहिब को, उनकी बेटी सीता को। जैसे उनके हाथ में तो मांगे, मुंह मांगे बोलते हैं, मोती मिल जाना, वो चीज़ उनके साथ हो गई है।